ऊपर भी जाएंगे, ऊपर भी, और अपने सत्य देश में पहुंच जाएंगे, तब पता चलता है। बोलो। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब छोटी छोटी चीजें आप यहाँ नहीं छोड़ सकते। यहाँ कहते भाई चलो ऊपर में सुख है, शांति है, तो स्वर्ग वैकुंठी में चलो। तो जब यहाँ नहीं छोड़ सकते हो तो जब वहाँ पहुँच जाओ वहाँ तो बहुत सुख है, तो कहोगे हम नहीं जाते, तो नहीं जाते। ऊपर नहीं जाएंगे, कोई जरूरत नहीं, हमको यही सुख मिलना। वो कहते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, ऊपर चलो। तो साधक को ऊपर ले जाते, क्यों? तो सत्संग सुना करके भेद सुनाया, यहाँ कुछ नहीं, ऊपर चलो, ऊपर चलो सत्संग। जब ऊपर पहुँच जाता है तो कहता है यहाँ बहुत सुख है, अब हमको आगे नहीं जाना, हम यही रहेंगे। अरे भाई तुम वहाँ भी कहता था कि हमको यहाँ बहुत सुख मिला, अब यहाँ वहाँ से आया तो यहाँ कहने लगा। तो महापुरुष कहते नहीं, अभी आगे चलो, अभी सुख कुछ नहीं मिला, आगे मिलेगा। इस तरह से दिखा दिखा के और उसको पिला पिला करके उसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो कहीं भी अटक जाएगा, जैसे नहीं छोड़ते। कितना कहो, कितना चिल्लाओ, कितना बताओ, तो यही नहीं छोड़ रहे हो। ये मुसीबत पकड़े हुए ऐसे ही बदतमीज, और बंदर की तरह से पकड़े। बंदर अपने बच्चे को मर जाती है, पकड़े रहे, गिरने नहीं देते। जब तक सर सूखे चिड़चिड़ी उड़ जाएंगे तब तक चिपकाएंगे। अब मर गया, बदबू आ रही है, लेकिन वो चिपकाएंगे। बंदर की तरह से, उससे भी ज्यादा, यानी मनुष्यों की हालत है कि ऐसे पकड़े हुए बिल्कुल एकदम चिपकाएंगे। तो बताओ कैसे? तो छोड़ो तो कम से कम इतनी तो बुद्धि मनुष्य की हो कि बंदर की तरह से अज्ञान मत बनो। मनुष्य बुद्धि है तो जब छोड़ता तो ढीला करो। तो बांध रखा, इसलिए कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन की गांठ बंध गई। यद्यप टूटी है लेकिन छूटना मुश्किल, छूट नहीं सकता जब तक वो महापुरुष नहीं सत्संग मिलेगा तभी टूटेगा। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। तुम कहोगे हम भजन कर लेंगे, हम रास्ता बता, भजन कर लोगे, तो जब तक दया नहीं होगी तो मर जाओ भजन करते, कुछ नहीं होगा। वो तो सत्संग में जाओगे तो दया मिलेगी। ऐसे भजन कर ले तो सभी लोग कर लेंगे, हाँ अब कोई जरूरत नहीं, तो इसकी महिमा ही खत्म हो जाए। सत्संग से मिलेगा, सत्संग से सब कुछ मिलता है, और वो सत्संग मिलेगा तब काम हुआ। नहीं तो कहते भजन करें। कई लोग कहते हैं साल 2 साल नहीं मिलते, चले महाराज भजन करें, तो करते ही नहीं रहा, झूठा है। कहता मैं भजन करता हूँ, यहाँ झूठी बात करता है। जब बोले भजन तो नहीं किया, आज ही की मैं बात बताता हूँ तो क्या करना है। चले हाँ इसको भजन नहीं किया, तो तू समझता था कि सत्संग नहीं सुना इसलिए जाता था मैं भजन कर रहा हूँ, ये भजन था तेरा, तो उस भजन का भोजन कर रहा था। तो कहने का मतलब है सत्संग के बगैर आप कुछ नहीं जान सकते। इतने जगत जात में, ये वो खान में इतने फंस गए हो, इससे निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तो महापुरुष है, दयालु होते हैं, वो निकालते। तो वो उनके दायरे में तो पहुंच जाओ। अब दायरे में तो बैठोगे नहीं, बाहर कैसे होते? बिना सत्संगति पावे नाही, तुलसी कहे सबे गोरा। सबको गौरा के कहते हैं कि देखो भाई कोई भी हो, जब भी आओ बिना सत्संग महापुरुषों के कोई नहीं पाता। सबको गौरा के कह रहे हैं कि पीछे जितने आए सत्संग जिन्होंने सुना उनको मिला, और अब जो आएंगे आगे सत्संग सुनेंगे मिलेगा, और आगे आएंगे और जब सत्संग उनका मिलेगा तभी मतलब आप पाओगे, और बिना सत्संग के किसी को आप कोई नहीं। सत्संग ही सब बोलो। तुलसी तत् विचार, संत भेद न्यारा कहूँ। कहते हैं सब लोग विचार करो, मैं संतों का भेद सबसे अलग है उसको बताता हूँ। संतों का भेद बिल्कुल अलग, और संतों के भेद को कोई नहीं जानता, किसी को मालूम नहीं है। जगत जी तो क्या जानेंगे, योगी नहीं जान सकते, योगेश्वरों को मालूम नहीं है, ऋषि मुनि नहीं जानते संतों के भेद को। कहते हैं सबसे भिन्न है। बोलो। सो पहुँचे वही द्वार, अगम सार ते लखी पर। कहते हैं जो वहाँ पहुँचेगा उसको दिखाई देगा, लखेगा, सब लखेगा। जर्रे जर्रे की चीज लखने में आती है। जब वहाँ पहुँच जाए उस दरवाजे पर, उस द्वार पर, सत्य द्वार पर, सतलोक में पहुँचे उसको सब लख लेगा, नीचे का कुछ नहीं छूटेगा, वहाँ का भी नहीं छूटेगा। वो तो उसको पूर्ण है, कहते हैं पूरे को खोजो,
अधूरे से काम नहीं बनता। अब छोड़ दो।